हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। बेटा मैं आपका आकाश सर। आज हम आयोनिक कंपाउंड्स का डिटेल स्टडी करते हैं। आप पढ़ो इस आयोनिक कंपाउंड्स क्या गई, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बे पढ़ो इस आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो आप वीडियो से जुड़े रहे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? देखो बेटा, ये मेटल जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस नॉन मेटल। ओके, मेटल प्लस नॉन मेटल, बेटा ये हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा एक मेटल बनिम कांति मेटल, फॉर एग्जांपल बनिम सोडियम मेटल। क्या न्यू में? सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल क्लोरीन, सोडियम मेटल क्या? ये मेटल है बेटा, है ना? सोडियम आपका मेटल है। ओके, जब ये सोडियम कल क्लोरीन से रिएक्ट, क्लोरीन क्या? तुंद क्लोरीन आपका नॉन मेटल है बेटा, है ना? तो जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं NaCl। क्या बनाते हैं बेटा? NaCl। देखो बेटा, युस ये NaCl छना आसन, यह आसन आयोनिक कंपाउंड। क्या आसन? आयोनिक कंपाउंड। सर ये आयोनिक कंपाउंड होता क्या है बेटा, है ना? सर ये आयोनिक कंपाउंड होता क्या है? तो NaCl मैंने आपको बोला कि जो आपका NaCl है बेटा, ये आपका आयोनिक कंपाउंड है बेटा, है ना? अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड सु कंपाउंड आसन यथ मज आयोनिक बॉन्ड आसन प्रेजेंट। क्या आसन? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट बेटा, इसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड। अथ आयोनिक बॉन्डस ब्याक नाव वन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या वन? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड गो तो तोर वुनस तान यह समझ कि ये मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कर बनान आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड गो सु कंपाउंड यथ मज आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, फिर बाद में हम स्टडी कर लेंगे कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। फिलहाल आप इतना अंडरस्टैंड कीजिए बेटा कि आयोनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, ठीक है? तो इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या? मेटल। मैग्नीशियम आपका बेटा मेटल है। ओके, मैग्नीशियम यह कर ऑक्सीजन से रिएक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट। ऑक्सीजन क्या? नॉन मेटल। ओके, तो बेटा देख लीजिए यहाँ पे ये बनता है आयोनिक कंपाउंड। क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड। युस Mg+O2 रिएक्शन से आयोनिक कंपाउंड बनन तथ वनन MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या वन बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है? देखो बेटा, मेटल क्या होता है? ओके, अब हम इतना तो आपने अंडरस्टैंड किया कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। आयोनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा? फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। NaCl आपका बेटा क्या है? आयोनिक कंपाउंड। इस तरह मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेटा ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है बेटा, है ना? अब हम स्टडी करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, है ना? तो अब हम देखते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड में से कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी किया, हमने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी किया। ओके, अब आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, ये वो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? that is formed due to complete transfer of electrons. Okay, ionic bond formed due to complete transfer of electrons, formed due to complete transfer of electrons, है ना? यहाँ complete transfer होता है electrons का बेटा, complete transfer of electrons। सर ये क्या गुड? complete transfer of electrons जिससे बॉन्ड बन सुगो आयोनिक बॉन्ड, है ना? तो देखो बेटा, ये मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करे, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का बेटा, NaCl, है ना? देखो बेटा, जो आपका मेटल है, जो मेटल है ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है बेटा? जो मेटल होता है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना? ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन इट लूज इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी होता है इसके पास, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी। ओके, और जो आपका नॉन मेटल होता है बेटा, नॉन मेटल, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? आपका मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बेटा, आपका मेटल मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके,
अगर आप नॉन मेटल कत करो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल बेटा। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या गो, दे हैव इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, है ना, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन गेन कर, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो बेटा, जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, वहीं अभी तक आपने ये अंडरस्टैंड किया कि जो Na है मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। और जो क्लोरीन है बेटा ये नॉन मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। बेटा जब सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करते हैं बेटा, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,8,1, दैट इज 2,8,1। ओके, अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो Na का मैंने ये आउटर इलेक्ट्रॉन यहां से रिप्रेजेंट किया। ओके, अब क्लोरीन की हम बात करते हैं बेटा, क्लोरीन की बात करते हैं हम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी 2,8,7। ओके, तो क्लोरीन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं क्लोरीन यहां पे लिखता हूं ब्लैक, क्लोरीन पर था 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देख लीजिए बेटा, क्लोरीन का जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। होने कितने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, अब सोडियम के आउटर इलेक्ट्रॉन में बेटा, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा तो इस सोडियम बनाएगा Na पॉजिटिव। ओके, Na पॉजिटिव, अगर हम Na पॉजिटिव की बात करते हैं बेटा, उस Na पॉजिटिव में 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्योंकि वो एक एटम तो लूज करेगा बेटा। तो अगर जब सोडियम, ये सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन का लूज बनाए Na पॉजिटिव, क्या बनाए, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव बेटा, इसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या आएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। ओके, ये सोडियम ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर, है ना। तो ये जो है ना, ये जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको ट्रांसफर होगा बेटा, Cl को ट्रांसफर होगा। इस तरह से जो आपका Na, यहां से Na पॉजिटिव बनेगा बेटा, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया बेटा, तो यहां पे क्लोरीन बनेगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ओके, अब देख लीजिए, अब यहां पे Na पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और इस यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अराइज होता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, तो ये जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसी को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया बेटा, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ये वो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। आयोनिक बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो केमिकल बॉन्ड है जो बनता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये कसम पूर्ण ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इपन सोडियम को पन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को क्लोरीन नाम, है ना। तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया बेटा, क्लोरीन को दिया। अब इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से Na और Cl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हुआ, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो ये था आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ना, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको अंडरस्टैंड की। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, MgO। देखो बेटा, MgO दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं बेटा, उसी मैग्नीशियम MgO ना बेटा, इसी MgO आसन बेटा आयोनिक कंपाउंड बेटा। ये जो आपका MgO है ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है बेटा, क्या है, आयोनिक कंपाउंड हो, क्योंकि ये किसके रिएक्शन से बना, मैग्नीशियम यानी मेटल और ऑक्सीजन यानी नॉन मेटल के बीच में, है ना। जब रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आयोनिक कंपाउंड।
अब आयोनिक कंपाउंड क्या है बेटा, जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, क्या होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड, जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा बेटा, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि अराइज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किससे अराइज होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अराइज होगा। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,2 ओके। तो इसके बाद आपके पास ऑक्सीजन बेटा है ना, इसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है, ओके बेटा। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, दैट इज 8, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,6, ओके। अब सोडियम आपका क्या है बेटा, सोडियम आपका मेटल है, सोडियम आपका क्या है, मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है मेटल के पास, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ओके। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये क्या है बेटा, ये नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, ओके। नॉन मेटल के पास क्या होता है, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है। अब देख लीजिए, अब जब मैग्नीशियम, जब देखो बेटा, ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम नजदीक ही तेली है कि मैग्नीशियम पानी ज इलेक्ट्रॉन लूज करित है ना, तेली है कि मैग्नीशियम पानी ज इलेक्ट्रॉन लूज करित। अब देख लीजिए, मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, मेटल है तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा बेटा, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ओके। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने बेटा, 6 होने कितने चाहिए, 8। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम लूज करता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बेटा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, ओके। तो मैं यहां पे लिखता हूं ना, मैग्नीशियम के पास आउटर है ना, लिव्स डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा दिया है। मैग्नीशियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ऑक्सीजन के पास कितने आउटर इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब जो है मैग्नीशियम है बेटा, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के पास देगा, ऑक्सीजन दी इलेक्ट्रॉन है ना, ये लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दी मैग्नीशियम भाई, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्या भाई बेटा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ओके। ऑक्सीजन क्या भाई, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, क्या भाई बेटा, O2 नेगेटिव, ओके। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में हैं तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, किससे जानते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा है बेटा, ओके। इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन, इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ओके। तो यहां पे क्या है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आयोनिक कंपाउंड है, क्या है, आयोनिक कंपाउंड। इस तरह से MgO की फॉर्मेशन होती है। अगर इस बाग एग्जांपल वो NaCl तो NaCl को ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, ये को प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। नाउ वी विल सी अदर एग्जांपल्स। अगर इस बाकी एग्जांपल तो CaCl2, ओके। देखो बेटा, जो CaCl2 है, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं बेटा, जो आपका कैल्शियम है एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक नंबर है 20 बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8,2, ओके। तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। पता कर क्लोरीन, क्लोरीन क्या एटॉमिक नंबर, क्लोरीन एटॉमिक नंबर बेटा 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 2,8,7, ओके। तो देखो बेटा, अब आउटर शेल में कितने होने चाहिए, आउटर शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, कैल्शियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होने कितने चाहिए, 8। तो क्लोरीन कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और है ना बेटा, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनाना है हमें। तो ये आपका कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आउटर इलेक्ट्रॉन्स है ना। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5
5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ से दूसरा क्लोरीन आएगा, है ना, यहाँ से दूसरा क्लोरीन आएगा बेटा। दूसरे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा बेटा, है ना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को जाएगा बेटा, है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, जब कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा लूज करेगा तो कैल्शियम के आउटर शेल में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कैल्शियम से, हर एक क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो कैल्शियम क्लोरीन के भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जब इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज क्रिएट होगा बेटा। क्या होगा? चार्ज क्रिएट। देखो बेटा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एक यहां से एक यहां से, तो ये बनेगा Ca2 पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा? Ca2 पॉजिटिव। ओके, अब क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बनता है Cl नेगेटिव। ओके, ये वाला क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये बनेगा Cl नेगेटिव। अब देख लीजिए, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, यही आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा तो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आयोनिक कंपाउंड। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट्स हियर। तो ये आपका आयोनिक कंपाउंड है CaCl2 की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये था आपका CaCl2। अब CaO की बात करते हैं बेटा। CaO है ना बेटा, एक तरफ से आपका Ca है बेटा, दूसरी तरफ से आपका O है बेटा, है ना। Ca का एटॉमिक नंबर कितना है? तो Z इसका होता है 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 2,8,8,2। ओके, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है बेटा, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6। ओके, अब कैल्शियम देखो बेटा, कैल्शियम के आउटर शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे कैल्शियम बनाऊंगा। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे। और ऑक्सीजन है बेटा, अब ऑक्सीजन के पास कितने आउटर इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6 है ना ऑक्सीजन के पास। ओके, अब जो आपका कैल्शियम है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लास्ट शेल में 8 होने चाहिए। जब ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसके आउटर शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। तो जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो यहाँ पे बनेगा Ca2 पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा? Ca2 पॉजिटिव। ओके, तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा Ca2 नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ओके, और जो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड बनेगा, है ना, जो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CaO। इस तरह से CaO की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब Na2O की फॉर्मेशन हम देखते हैं। Na2O, एक तो आपके पास Na है बेटा, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 11। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,1। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन। ओके, दूसरा आपके पास बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। ओके, तो 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका सोडियम है बेटा, है ना, यहाँ पे जो सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम आएंगे, 2 सोडियम है ना, 2 सोडियम आएंगे, क्योंकि सोडियम, एक सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे दूसरा सोडियम भी आएगा बेटा, है ना, दूसरा सोडियम भी आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक सोडियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 2 सोडियम आएंगे, और जो 2 सोडियम है वो हर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो ये एक सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो यहाँ पे ये वाला सोडियम इस ऑक्सीजन को देगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा Na2O। ये आपका आयोनिक कंपाउंड होगा बेटा। ये क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड। दिस विल बी आयोनिक कंपाउंड। तो आई होप आपने आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। आई होप आपने आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स या प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब आपने ये अंडरस्टैंड किया कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करते हैं बेटा, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, और इन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, अगर हम इस NaCl की प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ये क्या ज्यादा आसन तिकाज
यू सी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इमोशन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, दो आयन्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये मैंने आपको बताया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी वजह से यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यहां पे क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आप देख लीजिए, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी है ना। अगर हम NaCl का बेटा लिक्विड फॉर्म लेते हैं, मोल्टन लिक्विड फॉर्म, अगर हम NaCl का लिक्विड फॉर्म लेते हैं या एक्वस फॉर्म लेते हैं, एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है, जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो वहां पे जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन बनेगा है ना। जब आयनिक कंपाउंड्स का हम बेटा मोल्टन या एक्वस स्टेट लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिजली चल जाती है ना। तो अब क्यों, क्योंकि आयन्स की वजह से है ना, ड्यू टू फ्री आयन्स है ना। यहाँ पे फ्री आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्री आयन्स। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मैंने NaCl को पानी में डाला बेटा है ना, तो अभी तो NaCl Na और Cl के फॉर्म में था, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इनके बीच में। लेकिन जब मैं इनको पानी में डालूंगा, पानी में क्या होगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे चार्ज क्रिएशन होगा किस में, सोल्यूशन में। तो इस फ्री आयन्स की वजह से है ना, फ्री आयन्स ये ट्रांसफर होते हैं बेटा, फ्री आयन्स। ओके, तो जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसी चार्ज ट्रांसफर को हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि NaCl का जो एक्वस या मोल्टन लिक्विड फॉर्म में भी ऐसा होता है, लिक्विड फॉर्म में बेटा ये अलग अलग होते हैं, आयन्स अलग अलग होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं ना, अगर हम प्योर सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं, प्योर सॉलिड फॉर्म है ना, प्योर सॉलिड फॉर्म। ओके, तो अगर हम प्योर सॉलिड स्टेट लेते हैं, प्योर सॉलिड स्टेट है ना, प्योर सॉलिड स्टेट क्या होता है बेटा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर सॉलिड स्टेट होता है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयन्स, उसमें आयन्स नहीं होते, इसमें जो आयन्स हैं वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस इज नॉन कंडक्टर ऑफ, कौन सा, प्योर, जब हम प्योर सॉलिड स्टेट लेते हैं तो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत ही सख्त और ब्रिटल होते हैं ना, ये ब्रेक, अगर हम उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो ये इजिली ब्रेक होते हैं ना। अगेन दिस इज ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस इज ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ना ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बेटा, सॉलिड स्टेट में इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। ऐसा क्यों, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आयन्स है वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, वो आयनिक फॉर्म में नहीं रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, दिस वाज द प्रॉपर्टी